हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के बारे में क्यों बात करने वाले हैं? क्योंकि आज जो है 24 जनवरी का दिवस है। जैसा कि आप सब लोग पहले से ही जानते हैं कि आज 24 जनवरी है। 24 जनवरी है ये। इससे उत्तर प्रदेश का क्या संबंध है? तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो जो है उत्तर प्रदेश है, इसको राज्य का दर्जा जो है 24 जनवरी 1950 को ही दिया गया था। तो आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस के रूप में जाना जाता है। तो इसीलिए आज हम लोग जो है उत्तर प्रदेश को एक करीब से जानने का थोड़ा प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश क्या है, किस प्रकार से है और किस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है उत्तर प्रदेश में है। तो आज जो है हम लोग अपनी इस वीडियो के द्वारा उत्तर प्रदेश को थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। नो योर स्टेट उत्तर प्रदेश, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के बेसिक फैक्ट्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। जैसे आपका एसएससी बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हुआ, या रेलवे का कोई एग्जाम हुआ, या पुलिस का एग्जाम हुआ, या जैसे कि वर्तमान में लेखपाल का एग्जाम हुआ। इस प्रकार से जो भी एग्जाम है उनके लिए भी हमारी ये क्लास इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में कार्य करने वाली है। तो शुरू करते हैं हम लोग अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अगर हम लोग सबसे पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति की बात करें, जो कि इंडिया के मैप पर बात करें, तो उत्तर प्रदेश का नक्शा जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा रिलेट करेंगे एक सींग वाले गैंडे से, ठीक है, या सूंड उठाए हाथी से। कुछ इस प्रकार से इसका जो है नक्शा हमें उत्तर प्रदेश का इंडिया के मैप में दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसको इससे रिलेट कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे हम लोग। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो ये पूर्व की दिशा हुई, ये पश्चिम की दिशा, और ये उत्तर की, और ये दक्षिण की। ठीक है, तो जो उत्तर प्रदेश है ये इंडिया के मैप में कुछ उत्तर पूर्व दिशा में पड़ता है, उत्तर पूर्व दिशा में पड़ता है। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश है कितनी मतलब स्टेटों के साथ सीमा बनाता है और किस प्रकार से जो है वो है लोकेटेड है। तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिक फैक्ट अबाउट उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो जो बेसिक फैक्ट्स अबाउट उत्तर प्रदेश है, इसके जैसा कि हमने पहले ही बताया है, राज्य का दर्जा जो है 24 जनवरी 1950 को इसको दिया गया था। ठीक है, इसीलिए ये जो उत्तर प्रदेश है उसके लिए 24 जनवरी का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन के रूप में माना जाता है। ठीक है, कैपिटल की अगर हम लोग बात करें, यानी कि जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, वो लखनऊ है। देखिए, इसमें बेसिक फैक्ट्स हैं, इन हिंदी इंग्लिश वाले बच्चों को परेशानी नहीं होना चाहिए, फिर भी हम हिंदी में थोड़ा जानकारी देते चलेंगे। बाकी लिखा तो इंग्लिश में ही है, तो टेंशन लेने की किसी को भी जरूरत नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की, यानी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। अगर गवर्नर की अगर हम लोग बात करें तो जो गवर्नर है उत्तर प्रदेश की वो है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल की अगर हम लोग बात करें तो ये 2019 से वर्तमान में अभी तक ये गवर्नर है। इनको फ्रेंड्स एडिशनली चार्ज जो है एमपी का दिया गया था, लेकिन अब ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश की ही गवर्नर है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर की बात करें तो चीफ मिनिस्टर जो है उत्तर प्रदेश के वो है योगी आदित्यनाथ जी। ठीक, हाई कोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, और जो कि अगर हम लोग बात करें चीफ जस्टिस ऑफ यूपी, गोविंद माथुर, यहाँ गलत लिखा है, ये थोड़ा पुराना पीडीएफ है। ठीक है, इनकी अगर हम लोग बात करें तो जो वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद के, तो उनकी बात करें तो जो है राजेश बिंदल जी हैं वर्तमान में चीफ जस्टिस। इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये 11 अक्टूबर 2021 से वर्तमान में अभी तक चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट है। ठीक है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम लोग बात करें तो 403 मेंबर्स हैं, और जिसमें एक एंग्लो इंडियन मेंबर्स भी सहित है। ठीक है, लोकसभा सीट की अगर हम लोग बात करें तो
उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं जो कि 80 सीटें हैं। राज्यसभा सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटें भी हैं जो कि 31 हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग फ्रेंड्स बात करें बाउंड्रीज की, यानी कि जो उत्तर प्रदेश है वो किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो उत्तर प्रदेश की बाउंड्रीज की बात करें तो द स्टेट बाय इज बॉर्डर्ड बाय राजस्थान टू द वेस्ट, ठीक, राजस्थान वेस्ट में है, और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली टू द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। उत्तराखंड एंड नेपाल टू द नॉर्थ, बिहार टू द ईस्ट, और मध्य प्रदेश टू द साउथ, एंड इट टचेज द स्टेट्स ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़, यानी कि झारखंड और छत्तीसगढ़ को भी ये टच करता है साउथ ईस्ट में, ठीक है। अब हम लोग इसको मैप पर देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये आपका उत्तराखंड है, ये आपका राजस्थान है, ये आपका हरियाणा है, ये आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से इतनी सारी बॉर्डर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से ये बॉर्डर टच करता है, ठीक है। ये आपका छत्तीसगढ़ है, ये झारखंड एंड बिहार, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स अगले टॉपिक की तरफ। जो अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश से फैक्ट के से संबंधित, वो है स्टेट सिंबल। स्टेट सिंबल्स की अगर हम लोग बात करें तो जो स्टेट का एनिमल है वो है बारहसिंगा। बारहसिंगा को आप लोग जो है मैप में यहाँ देख पा रहे होंगे, ये आपका बारहसिंगा है, फोटो में आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बारहसिंगा है, ठीक है। स्टेट बाइट की अगर हम लोग बात करें तो सारस क्रेन जो है स्टेट बाइट है उत्तर प्रदेश का। और स्टेट फ्लावर की बात करें तो जो पलास है वो स्टेट फ्लावर है। पलास को बुंदेलखंडी भाषा में क्या कहते हैं, इसको आपको कमेंट में भेजना, ठीक है। स्टेट ट्री की अगर हम लोग बात करें तो जो अशोका है, यानी कि अशोक का वृक्ष है, जो राजकीय वृक्ष चिन्ह माना गया, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का इतिहास है उसकी बात करें तो इट वाज क्रिएटेड 1 अप्रैल 1937 को, 1 अप्रैल 1937 को ये क्रिएट किया गया था यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से, ठीक है। इसको जो कि बाद में उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था 1950 में, ठीक। और अगर हम लोग बात करें तो जो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था वो 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, क्योंकि हिमालयन रीजन से अलग था, ठीक है। प्रेसिडेंस रूल हैज बीन इम्पोज्ड इन उत्तर प्रदेश 10 टाइम्स, यानी कि जो राष्ट्रपति शासन है वो 10 बार उत्तर प्रदेश में लग चुका है 1968 के बाद में, ठीक है। फॉर डिफरेंट रीजन, यानी कि अलग अलग कारणों के तहत जो राष्ट्रपति शासन था वो लग चुका है 10 बार उत्तर प्रदेश में। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो टोटल ऑफ 1700 डेज जो है वो 1700 दिन तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा है। फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत जी जो हैं वो प्रथम सीएम रहे उत्तर प्रदेश के। सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि जो सरोजिनी नायडू है वो उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर रही है, ठीक है, यानी कि राज्यपाल रही है। जियोग्राफी की अगर हम लोग बात करें तो जो उत्तर प्रदेश है इज इंडिया 4th लार्जेस्ट स्टेट, यानी कि उत्तर प्रदेश इंडिया में सबसे बड़ा इसके हिसाब से, एरिया के हिसाब से जो है वो 4th नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। लैंड एरिया इज द रफली ऑफ सेम साइज ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यानी कि एक तरह से मोटा मोटा समझें तो यूनाइटेड किंगडम के क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, ठीक है, मतलब इक्वल है, ठीक है। द लार्जर गंगटिक प्लान रीजन ऑफ द नॉर्थ, यानी कि जो अगर हम लोग बात करें तो गंगा का जो एक बड़ा मैदानी क्षेत्र उत्तर में है जिसमें इंक्लूडिंग गंगाज, यमुना, दोआब एंड घाघरा प्लेन्स एंड जो गंगाज प्लेन एंड द तराई का क्षेत्र है वो आपका जो है गंगा का बड़ा मैदानी क्षेत्र है, ठीक है। द स्टेट हैज मोर देन 32 लार्ज एंड स्मॉल रिवर, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में 32 छोटी बड़ी नदियां हैं जिनमें से गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, बेतवा एंड घाघरा आर लार्जर, यानी कि ये सब लंबी नदियां हैं। एंड रिलीजियस इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदू, यानी कि जो हिंदू धर्म है इनकी दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नदियां हैं, ठीक है।
उत्तर प्रदेश की। अब हम लोग चलते हैं आगे। द इस लाइन को तो पढ़ने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जो चुनाव था वो गुजर चुका है, फिर से चुनाव है, ठीक है। ये वर्तमान में 18 मार्च 2017 को योगी जी सीएम बने थे, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। मेजर डैम्स की अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की, तो जो उत्तर प्रदेश में मेजर डैम्स है वो है रिहंद गोविंद बल्लभ सागर पंत, जो कि रिहंद नदी की जो एक सहायक नदी है सोन नदी, उस पर बना है, और ये कि पिपरी सोनभद्र में स्थित है, ठीक है। पारीछा डैम की अगर हम लोग बात करें तो बेतवा नदी पर ये बना है और झांसी कानपुर NH-25 पर स्थित है, ठीक। माता टीला डैम की अगर हम लोग बात करें तो बेतवा नदी पर स्थित है और जो कि ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जामनी डैम की अगर हम लोग बात करें तो जामनी रिवर पर जामनी डैम बना है, जो कि महरौनी ललितपुर में स्थित है, ठीक है। शहजाद डैम की बात करें अगर हम लोग, शहजाद जो डैम है जो शहजाद रिवर पर बना है वो भी ललितपुर में ही स्थित है, ठीक है। गोविंद सागर डैम जो कि शहजाद नदी पर स्थित है और जो कि ललितपुर में ही स्थित है। शारदा सागर डैम की अगर हम लोग बात करें तो शारदा सागर जो रिवर है उस पर स्थित है शारदा सागर डैम, जो कि पूरनपुर यानी कि पीलीभीत में स्थित है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इंपोर्टेंट लेक्स यानी कि झीलों के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की इम्पोर्टेंट झील जो है उसमें से एक सबसे पहली जो बनती है वो है बरुआ सागर ताल, यानी कि जो बरुआ सागर का ताल है वो झांसी में स्थित है और एक इम्पोर्टेंट झील है उत्तर प्रदेश की। बेला सागर ताल की अगर हम लोग बात करें तो जो बेला सागर ताल है ये कुलपहाड़ बेला ताल के नामक स्थान पर ही बेला ताल नामक लेक्स पाई जाती है, ठीक है। और हम लोग बात करें चित्तौरा झील की तो ये बहराइच में स्थित है। कीटम झील की अगर हम लोग बात करें कीटम लेक, तो जो आगरा दिल्ली हाईवे है उस पर कीटम झील जो है वो है स्थित है। मोटी झील की अगर हम लोग बात करें तो कानपुर में स्थित है और राजा का ताल जो है NH-19 पर स्थित है, ठीक है। रामगढ़ ताल लेक की अगर हम लोग बात करें तो गोरखपुर में स्थित है और जो शेखा झील है वो है अलीगढ़ में स्थित, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स जनरल फैक्ट की तरफ। इट वाज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट in India as well as the most populous country सब डिवीजन इन द वर्ल्ड, यानी कि जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है उत्तर प्रदेश, और जो कि वर्ल्ड में भी ये ज़्यादा पॉपुलस है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है अपेक्षाकृत अन्य स्टेटों के उत्तर प्रदेश की, ठीक है। द टू मेजर रिवर्स ऑफ द स्टेट द गंगा एंड ज्वाइन एट इलाहाबाद, यानी कि जो दो मेजर रिवर्स हैं, जो दो मेजर नदियां हैं इस इस राज्य की, वो गंगा और यमुना है, जो कि संगम बनाती हैं कहाँ पर, इलाहाबाद में, ठीक है, जो कि प्रयागराज के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। देन फ्लो एज द गंगा फर्दर ईस्ट, ठीक है। अगर हम लोग फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की लिटरेसी की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता है वो है 67.68%। सेक्स रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 912 पर 1000। एक यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, जो कि हाल फिलहाल एग्जाम में पूछा गया था कि जो सेक्स रेशियो है वो पर 1000 पर मापा जाता है या पर 100 पर मापा जाता है, तो पर 1000 पे जो है सेक्स रेशियो को मापा जाता है। लाइट थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है, विजुअली है, ओके। उत्तर प्रदेश हैज अ मोर मेट्रोपोलिटन सिटी देन अदर स्टेट ऑफ इन इंडिया। ओम प्रकाश सिंह द डायरेक्टर जनरल ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश टॉप द लिस्ट ऑफ स्टेट विन विथ मोस्ट नंबर ऑफ द क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स, यानी कि जो महिलाओं के साथ क्राइम है उसमें सबसे
फर्स्ट नंबर पर जो है उत्तर प्रदेश आता है। तो जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है यानी कि एनसीआरबी, इसके तहत जो एक लिस्ट जारी होती है उसमें नंबर 1 पर जो है उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2017 की एनसीआरबी के तहत, ठीक है। अगर हम लोग बात करें जीआई टैग्स की उत्तर प्रदेश में, तो जो उत्तर प्रदेश में जीआई टैग्स हैं वो इलाहाबाद सुरखा को भी दिया गया है और लखनऊ चिकन क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है। तो ये कुछ जीआई टैग्स हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं, या इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से जाके इन जीआई टैग्स को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट टैग हैं जिनको हम लोग बता देंगे आगे, जैसे कि फिरोजाबाद का गिलास और कन्नौज का परफ्यूम, ठीक है। और जो मुरादाबाद है वो मेटल क्राफ्ट के लिए जाना जाता है, यानी कि मेटल क्राफ्ट के लिए जीआई टैग मुरादाबाद को दिया गया है, ठीक है। और वुड क्राफ्ट के लिए जो है सहारनपुर को दिया गया है। मिर्जापुर की बात करें तो हैंडमेड कारपेट्स यानी कि जो कालीन है, हाथ से बुनी हुई कालीनों के लिए, वो मिर्जापुर को इसके लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। आगरा का जो आगरा है वो आगरा में पेठा के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। और हैंडमेड कारपेट्स की बात करें तो ये बनारस को भी जीआई टैग इसमें दिया गया है, ठीक है। मथुरा की बात करें तो मथुरा का जो प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध के तौर पर ही जान लीजिए, क्योंकि जीआई टैग जब दिया जाता है तो वो प्रसिद्धि के रूप में ही जाना जाने लगता है। तो मथुरा का जो है स्पेशल है पेड़ा। निजामाबाद का ब्लैक क्ले पोल्ट्री यानी कि जो मिट्टी से बने पोल्ट्री होती हैं उनके लिए जो है निजामाबाद को जीआई टैग दिया गया। बनारस की वुडन डेकोर एंड टॉयज के लिए जो है बनारस को जीआई टैग दिया गया, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स फेस्टिवल एंड फेयर्स ऑफ उत्तर प्रदेश की, तो जो सबसे पहला फेस्टिवल है जो कि अभी वर्तमान में चल भी रहा है, माघ फेयर यानी कि माघ मेला। इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन इलाहाबाद, यानी कि ये इलाहाबाद में आयोजित होता है। राट फेयर की अगर हम लोग बात करें तो ये वृंदावन मथुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में चैत्र मंथ में ये रथ फेयर, जिसको हम लोग रथ मेला कह सकते हैं फेयर को, ठीक है। ये वृंदावन और मथुरा में मथुरा डिस्ट्रिक्ट में आयोजित होता है। गौचरण फेयर की बात करें तो ये चीज फेमस फेयर्स ऑफ ब्रिज रीजन, यानी कि ब्रज क्षेत्र का जो सबसे ज्यादा फेमस है जो मेला है वो है गौचरण मेला। नौचंडी की मेले की अगर हम लोग बात करें तो ये मेरठ में आयोजित होता है आफ्टर फ्यू डेज ऑफ होली, यानी कि होली फेस्टिवल के कुछ दिन बाद नौचंडी का मेला मेरठ में आयोजित किया जाता है, ठीक है। देवा शरीफ फेयर की अगर हम लोग बात करें तो ये बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में वन द सारीन ऑफ ग्रेट सूफी संत वारिस अली शाह की याद में, यानी कि जो ग्रेट सूफी संत थे देवा शरीफ फेयर जो है उनकी याद में आयोजित किया जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ मेले हैं। कुंभ फेयर इसमें इम्पोर्टेंट मेला है जो कि ऑर्गेनाइज होता है 4 टाइम्स ओवर द कोर्स ऑफ 4 ईयर्स, यानी कि 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। ये रोटेशन यानी कि ऑब्जर्वेंस ऑफ रोटेटिंग बिटवीन 4 प्लेस, जिनमें से हरिद्वार, गंगा जो कि गंगा नदी के किनारे, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, और नासिक जो कि गोदावरी नदी के किनारे है, जो कि प्रयागराज जो कि गंगा यमुना और सरस्वती का संगम जिसे कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्रम से यानी कि जो रोटेटिंग एरिया है 12-12 साल में ये जो कुंभ का मेला है ये आयोजित किया जाता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश के डांस के बारे में, तो जो उत्तर प्रदेश का डांस की अगर हम लोग बात करें तो चरकुला डांस, रासलीला, स्वांग, नौटंकी और अही डांस जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क की अगर हम लोग बात करें, इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो जो सबसे पहला उत्तर प्रदेश में जो नेशनल पार्क है वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, और दुधवा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
पीलीभीत टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी जो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। ये थी कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब हम लोग चलते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किए गए कुछ क्षेत्रों के बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो जो आगरा का फोर्ट है, जिसको आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे, इसको वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था 1983 में, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो ताजमहल की, तो ताजमहल को भी 1983 में ही शामिल किया गया था। फतेहपुर सीकरी को 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, 1986 में, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे फोटो। लिस्ट ऑफ मॉन्यूमेंट्स यानी कि स्मारक ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस इन उत्तर प्रदेश। ताजमहल जो है वो आगरा में स्थित है। काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है वो है वाराणसी में स्थित है। तुलसी मानस टेम्पल की बात करें तो वो भी वाराणसी में स्थित है। हनुमत सेतु टेम्पल जो है वो लखनऊ में स्थित है, और श्री राधा गोविंद टेम्पल जो कि वृंदावन में स्थित है। राम जन्मभूमि की अगर हम लोग बात करें तो अयोध्या को माना जाता है, और त्रिवेणी संगम यानी कि जिसको हम लोगों ने पहले ही समझ लिया, गंगा यमुना और सरस्वती का जो संगम है, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, वो इलाहाबाद में स्थित है। सारनाथ टेम्पल की अगर हम लोग बात करें तो वो वाराणसी में स्थित है, और मणिकर्णिका घाट भी वाराणसी में स्थित है। अब अगर हम लोग लिस्ट ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस इन उत्तर प्रदेश, यही है, मतलब आगरा जो टॉम्ब ऑफ अकबर है उसकी बात करें तो वो भी आगरा में स्थित है। आगरा का फोर्ट भी आगरा में स्थित है। बांके बिहारी टेम्पल जो है वो वृंदावन में स्थित है, और बड़ा इमाम बाड़ा जो है लखनऊ में स्थित है। जामा मस्जिद की बात करें तो वो जौनपुर में स्थित है, और चुनार फोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो वो वाराणसी में स्थित है, ठीक है। धामक से स्टेप वाराणसी में स्थित है, और जो फतेहपुर सीकरी है वो आगरा में स्थित है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें मॉन्यूमेंट्स की, तो जो 6 मॉन्यूमेंट्स डिक्लेयर्ड इन नेशनल इंपोर्टेंस इन 2018, ठीक है, 2018 ASI यानी कि एरोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार 2018 में 6 मॉन्यूमेंट्स को और डिक्लेयर किया गया था, जिसमें अगर हम लोग बात करें तो जो हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, हाई कोर्ट की बिल्डिंग है जो कि नागपुर की, वो महाराष्ट्र में स्थित है। ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो कि जिसने हाल ही में छह स्मारकों को प्रोटेक्ट किया है, जो कि हवेली ऑफ आगा खान इन आगरा की, और हवेली ऑफ हाथी खाना इन आगरा की, और नीमराना वॉरियो इन राजस्थान अलवारा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो कि पड़ता है। तो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स एट रानीपुर झारेल इन ओडिशा इज बोलंगीर डिस्ट्रिक्ट, और विष्णु टेम्पल इन कोटाली पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।